Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in the series of your chapter General, in part 5, we are going to study about the generalizing steps. हम जब जर्नल करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप्स है फाइंड आउट व्हाट अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजेक्शन. सबसे पहले कि जो ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे. जैसे अगर हम बात करें परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है ना, तो परचेज गुड्स फॉर कैश जब हम ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं तो अब इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे. पहला परचेज किया जा रहा है तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दूसरा कैश परचेज किया जा रहा है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा. यानी कि दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट. तो इस तरह की आप स्टडी क्या है, आप स्टेप्स जनरलाइजिंग का करेंगे. नेक्स्ट है सर्टेन व्हाट इज द नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व. अब कौन से नेचर के अकाउंटिंग, तो आपको इससे पहले नेचर ऑफ अकाउंट्स का आपको वीडियो सेंड किया गया था. नेचर ऑफ अकाउंट्स मतलब कि पर्सनल अकाउंट है कि आपका इम्पर्सनल अकाउंट है. इम्पर्सनल अकाउंट में आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है. तो अब नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट है ए सर्टेन द गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज एप्लीकेबल फॉर ईच ऑफ द अकाउंट्स इन्वॉल्व. इस तरह से आप उसके बाद से आप गोल्डन रूल को अप्लाई करेंगे. फाइंड आउट व्हाट अकाउंट्स इज टू बी डेबिटेड विच इज टू बी क्रेडिटेड. अब इसके बाद से क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. जैसे अगर हम बात करें कि परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसकी जब एंट्री करते हैं तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं. एक परचेज अकाउंट है जिसको आप नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, एक कैश अकाउंट है तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है. तो अब इस केस में जब हम एंट्री करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, परचेज, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है. तो ये चीज़ें आप गोल्डन रूल से डिसाइड करेंगे. रिकॉर्ड द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम. और जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट में मैंने बताया था कि एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, एक एलएफ का कॉलम होता है, एक डेबिट का कॉलम होता है और एक क्रेडिट का कॉलम होता है. तो ये आपके 5 कॉलम्स होते हैं, ठीक है. अब उस 5 कॉलम्स में से जो डेट का कॉलम है उसमें जिस डेट को वो ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आप डेट के कॉलम में 1 अप्रैल डालेंगे, ईयर डालेंगे 2020 है तो 2020 डालेंगे. इस तरह से आप क्या करेंगे, स्टेप्स लेंगे. नेक्स्ट स्टेप है इन द पर्टिकुलर्स कॉलम अलॉन्ग विद द वर्ड डेबिट ऑन द सेम लाइन अगेंस्ट द नेम ऑफ द अकाउंट्स द अमाउंट टू बी डेबिटेड इन द डेबिट अमाउंट कॉलम. इस तरह से आप जब परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे और जो परचेज जितने का किए हैं उसको डेबिट कॉलम में लिखेंगे. ऐसे ही रिकॉर्ड द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रिएटेड इन द नेक्स्ट लाइन प्रोसीड बाय द वर्ड टू. टू से हम करते हैं, जैसे हम क्या करें, परचेज गुड्स फॉर कैश की एंट्री क्या बताएं, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे टू कैश अकाउंट. तो यही वो चीज़ है, आप टू से डिनोट करते हैं फ्यू स्पेस टूवर्ड्स राइट इन द पर्टिकुलर्स कॉलम एंड द अमाउंट टू बी क्रिएटेड इन द क्रेडिट अमाउंट कॉलम इन फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ द अकाउंट. और फिर उसके नेम के अकाउंट के सामने आप क्रेडिट कॉलम में वो अमाउंट सेम अमाउंट लिख दें. दोनों ही कॉलम में, डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम में जो अमाउंट पड़ेगा वो दोनों सेम अमाउंट होंगे. मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आपके इक्वल होने चाहिए. नेक्स्ट चीज है रिकॉर्ड नरेशन. जो ट्रांजेक्शन आपने जर्नलाइज किया है उस ट्रांजेक्शन का एक ब्रीफ हिस्ट्री आप लिखते हैं, उसमें ब्रीफ नरेशन लिखते हैं, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, ब्रीफ स्टेटमेंट लिखते हैं. जैसे क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज अकाउंट परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, ठीक, 10,000 का गुड्स परचेज किया गया है. उसके लिए जो जनरल एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब इसके लिए जो नरेशन लिखेंगे आप उसी जनरल एंट्री के नीचे ब्रैकेट में आप नरेशन लिखेंगे बीइंग
परचेज गुड्स फॉर कैश। ये आप नरेशन एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखते हैं ट्रांजेक्शन का, जो कि आपके ब्रैकेट में होता है, विद इन द ब्रैकेट फॉलोइंग लाइन इन द पर्टिकुलर्स कॉलम। उसी कॉलम में क्या करते हैं आप नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं। नेक्स्ट है ए थिन लाइन ए ड्रॉन all through the particulars column to be separate one journal entry from the other, and it shows that the entry of transaction has been completed। अब इस तरह से जब एक ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद से आप एक लाइन खींच देते हैं जिससे कि आपका एक ट्रांजेक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा उस पर्टिकुलर डेट में। तो आप उस पर्टिकुलर डेट के बाद से उसको एक क्लोज कर देते हैं, मतलब अब उसके बाद से जो नेक्स्ट डेट का ट्रांजेक्शन होगा उसको। अगर एक ही डेट में अगर 3 से 4 ट्रांजेक्शन है, एक से अधिक ट्रांजेक्शन है, तो आप एक ही डेट में सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद से जो ही दूसरा डेट स्टार्ट होगा आप एक लाइन खींच देंगे, फिर उसके नीचे से दूसरे डेट से आप स्टार्ट करेंगे। आफ्टर इट लेजर पोस्टिंग वुड बी पोस्टेड। इसके बाद से आप क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग। फिर एक बार मैं गोल्डन रूल आपको इसके पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर गोल्डन रूल एक बार आपको मैं फिर से बता दूं कि पर्सनल अकाउंट इज गवर्न्ड बाय डेबिट द रिसीवर। अगर पर्सनल अकाउंट जो होता है, जो रिसीवर होता है वो हमेशा डेबिट होगा। जैसे हम कहें कैश पेड टू रोहित, कैश पेड टू रोहित, तो हम रोहित को क्या कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं। तो रोहित को जब कैश पेड करेंगे तो रोहित क्या होगा, रिसीवर होगा। तो जो रिसीवर होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होगा। यानी कि इसकी एंट्री करेंगे रोहित डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रोहित जो रिसीवर होगा पर्सनल का मतलब आप जानते हैं पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो जो पर्सनल अकाउंट होता है वो बाय नेम होता है, तो जो रिसीवर होता है वो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है। रियल अकाउंट इज गवर्न्ड बाय डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। ऐसे ही जो रियल अकाउंट, रियल मतलब जो एसेट्स होते हैं, जब अगर एसेट कोई आ रहा है, आएगा कब, जब आप परचेज करेंगे। तो जब भी एसेट परचेज करेंगे तो वो एसेट डेबिट होता है। जैसे हम कहें परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट, क्योंकि फर्नीचर क्या हो रहा है, परचेज कर रहा है, आ रहा है एसेट। तो व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि वो आ रहा है, जो आ रहा है उसको डेबिट करते हैं। अगर जा रहा है, जैसे सोल्ड एसेट्स, अगर एसेट सेल किया जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। जैसे हम कहें परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। लेकिन वही कहें कि सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, तो फर्नीचर अगर सेल कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। ठीक उसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा और फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर वो जा रहा है मतलब सेल किया जा रहा है तो क्रेडिट होगा, अगर परचेज किया जा रहा है तो डेबिट होगा। इट इज क्लियर। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट इज गवर्न बाय डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। जो भी एक्सपेंसेज होते हैं, ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेज क्या होंगे, डेबिट होंगे। जैसे रेंट पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, कमीशन पेड कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, कोई अदर एक्सपेंसेज जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेज आप पेड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, डेबिट होंगी। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। और जो भी आपका इनकम होगा, जैसे सेल से इनकम आ रहा है तो क्रेडिट होगा, जिससे भी आ रहा है। जैसे मान लीजिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश ट्रांजेक्शन है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास कैश आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, कैश डेबिट होगा और सेल्स क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि सेल से आ रहा है, सेल से इनकम हो रही है तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट के बेस पे ये आपका फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, देखिए इसको। नेचर ऑफ अकाउंट्स, तो देखिए टाइटल ऑफ अकाउंट, बिल्डिंग क्या है, एसेट है, तो देखिए क्या है, रियल अकाउंट है। अकाउंट इक्वेशन क्या है, एसेट्स। परचेज है तो रियल होगा, क्यों, क्योंकि ये स्टॉक क्रिएट करता है तो ये एसेट है। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक। टेम्पोररी कैपिटल, ठीक है। बैंक डिपॉजिट पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक का पर्सनल नेम होता है, एसेट होगा। रेंट है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंसेज है, ये टेम्पोररी कैपिटल होगा, ठीक है, एक्सपेंसेज है। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो पर्सनल होगा, ठीक है, ये लायबिलिटी क्रिएट करेगा। कैश रियल है, एसेट्स है, एसेट्स है। एडजस्टेड परचेज
नॉमिनल होगा टेम्पोररी कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक रियल है, एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट रियल है, मतलब ये जो जहां जहां रियल लिखा हुआ है ये सब एसेट्स है। डेप्टर्स पर्सनल है, ये भी एसेट है, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि डेप्टर्स और क्रेडिटर्स जो दोनों होते हैं वो किसी न किसी का नेम होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो सेल्स टैक्स पेएबल पर्सनल लायबिलिटी है, ये डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल है, ठीक है, ये कैपिटल को इफेक्ट करेगा। बैड डेब्ट्स नॉमिनल है, ये भी कैपिटल को इफेक्ट करेगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल है, ठीक है ना, तो ये कैपिटल को इफेक्ट करेगा। ड्राइंग है पर्सनल है, ये भी कैपिटल को इफेक्ट करेगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिप्रेशिएशन है, तो ये एसेट है, एसेट को इफेक्ट करेगा ये, क्योंकि जो डिप्रेशिएशन होता है वो एसेट पर ही चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो ये एसेट क्रिएट करेगा। रेंट रिसीवेबल है, रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये लायबिलिटी क्रिएट करेगा। प्रीपेड सैलरी है, एसेट क्रिएट करेगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है, पर्सनल है, तो ये एसेट में ये इफेक्ट करेगा। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अगर है तो ये नॉमिनल गेन होता है, इसलिए कैपिटल ये रिकवर करेगा। डिप्रेशिएशन नॉमिनल है, ये कैपिटल को डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ें ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल टैक्स ड्राइंग होता है, ठीक है, ये कैपिटल इफेक्ट करेगा। स्टॉक रिजर्व है, रियल है, ये एसेट क्रिएट करता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये पर्सनल है, लायबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है, लायबिलिटी को इफेक्ट करता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल क्लासरूम।